राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब तक हमने जो कंपनीज़ को कवर किया एंड जिन कंपनीज़ का गाइडेंस चेकआउट किया, तो कंपनीज़ ने 1 साल, 2 साल, 3 साल या मीडियम टर्म का गाइडेंस प्रोवाइड किया। बट दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाले जिन्होंने 1 या 2 साल नहीं, सीधा 10 साल का एस्पिरेशन शेयर किया है इन्वेस्टर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। एंड इस कंपनी में क्वालिटी ऐसा है कि ये कंपनी जो है इस टारगेट को, इस अम्बिशन को पूरा भी कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी टाइम के आगे चलता है। कैसे एंड क्या है कंपनी, क्या बिजनेस करता है, क्या है गाइडेंस, वो सारा कुछ एक एक करके इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से एंड डिटेल में, बेसिक वे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको स्टॉक का रिटर्न दिखाता हूँ। तो अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 15 या 16% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। अगर 6 महीने का देखा जाए तो 47% रिटर्न है। एंड 1 साल का देखा जाए तो 52 या 53% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो इतना अच्छा रिटर्न है 1 साल में। आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न है, आपको तो 1 साल पहले वीडियो बनाना चाहिए था। बट क्या है ना दोस्तों, ये बताना बहुत ईजी है क्योंकि अभी हम देख पा रहे कि स्टॉक ऑलरेडी 50% चल चुका है। तो ये कहना बहुत ईजी है कि 1 साल पहले अगर निवेश कर दिया होता तो अच्छा रहता। बट पता है कि 1 साल पहले एग्जैक्टली क्या चल रहा था स्टॉक में? कोई भाव नहीं दे रहा था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था इस कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी में बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे। क्योंकि कंपनी के जो एक्चुअल मालिक, मतलब कंपनी के प्रोमोटर, उनका सडन डेथ हो गया था विदेश में। तो ये जो पूरा प्रोमोटर का संपत्ति है वो किसके पास जाएगा, उसको लेके कोर्ट में केसेस चल रहे थे। एंड वैसे टाइम पे दोस्तों, हमने आके कौन कौन से डेटा उठा के, कौन कौन पढ़ के आपको बताया था कि ये जो कोर्ट केसेस चल रहा है, संपत्ति किसके पास जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क कंपनी के बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रोमोटर हो, किसी के पास भी संपत्ति जाए, उनका ज़्यादा रोल नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। मतलब जो करेंट मैनेजमेंट है, अभी के मैनेजमेंट है, वो ही डिसाइड करेंगे कि बिजनेस आगे कौन से दिशा में जाएगा या बिजनेस में कौन सा डिसीजन लिया जाएगा। तो प्रोमोटर्स ये डिसाइड नहीं कर सकते थे, उतना ज़्यादा उनका पावर नहीं था। एंड ये चीज़ हमने कौन कौन जब पढ़ा तब पता चला एंड तब आपके साथ शेयर किया था। तो ये चीज़ 1 साल पहले हो रहा था, तो आप बोल सकते हो कि लोगों का कन्विक्शन बहुत कम हो गया था। बट इतना पता था क्वालिटी कंपनी है, आज नहीं तो कल चल जाएगा। एंड मैनेजमेंट ने जब वो क्लैरिफिकेशन दिया कि प्रोमोटर कोई भी बने, संपत्ति किसी के पास भी जाए, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर नहीं रहने वाला है। एंड बिजनेस में क्योंकि क्वालिटी है, मार्केट लीडिंग पोजीशन इनके पास एंड टाइम के आगे चलता है, एंड वही सारे रीज़न है कि स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी का नाम दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं। कंपनी का नाम है सोना BLW या सोना कॉमस्टार भी आप इसको कह सकते हो। अभी ये स्टोरी मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया, क्योंकि देखिए लास्ट कुछ दिनों के अंदर ना हमने एक स्टॉक की काफ़ी चर्चा की है एंड वो है MPS, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एक और बार क्यों बात करें, क्योंकि एक वीडियो के नीचे किसी ने ये कमेंट किया कि जब स्टॉक गिर गया था बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा वीडियो पोस्ट करना था, उस समय पे हमारा कन्विक्शन बिल्ड होता। अभी आप खुद सोच कर देखिए, जब पूरा एक सेक्टर नीचे जा रहा है, सब लोग पैनिक कर रहे हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वो एग्जिट कर रहे हैं, वो नेगेटिव अपना जो बात है वो कह रहे हैं सेक्टर को लेके। एंड तब हम एक स्टॉक में इन्वेस्टेड है एंड वो स्टॉक 3000 से गिर के 1400 के लेवल पे आ जाता है, 50% से ज़्यादा क्रैश हो जाता है। तो क्या उस टाइम पे आपके अंदर वो कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा? अभी तो स्टॉक भाग चुका है, कहना बहुत इजी है कि 1400 पे ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए था, बट जितना मेरा काम था वो हमने किया कि कंपनी के रिजल्ट को तो कवर किया, बट उससे इम्पॉर्टेंट कि ग्रोथ गाइडेंस में क्या कोई चेंजेस है या नहीं, एंड AI से क्या नुकसान होगा या फ़ायदा, वो हमने ज़रूर डिस्कस किया था कॉन कॉल के बाद। ओके, एंड ऑलीटेक में भी किया, ऑलीटेक अब तक चला नहीं, MPS में भी किया एंड MPS चल गया। तो इतना ही हम कर सकते, बाकी किसी का जो अकाउंट है वो खोल के बाई बटन हम प्रेस तो नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि तब माहौल बहुत ख़राब था, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा था, पैनिक बहुत ज़्यादा था। जिनको खरीदना था उन लोगों ने खरीद लिया एंड उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया। अभी कन्विक्शन बिल्ड करना वो आपका काम है या लोगों का काम है जिनको निवेश करना है, क्योंकि कन्विक्शन आप कभी बोरो नहीं कर सकते, वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है। वो तभी होगा जब आप खुद पढ़ेंगे कंपनी को, बिजनेस को एंड समझेंगे, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या बता रहा है, कि AI से इनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, एस्पिरेशन क्या है, वो तो आपके साथ हम शेयर कर ही देते।
ठीक है दोस्तों, अभी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। एंड सोना BLW जो स्टॉक अभी काफ़ी चल चुका है, तो क्या अभी इधर पे अपॉर्चुनिटी है, एग्जिस्ट करता है, या अपॉर्चुनिटी या बस निकल चुका है, ट्रेन स्टेशन से क्या चला गया, या अभी भी हम ट्रेन में चढ़ सकते हैं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कहना कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देख लेते। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का जो स्टॉक इधर पे बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला। पहले सीधा ऊपर एंड कुछ ही दिनों के अंदर या महीने के अंदर स्टॉक हो जाता है डबल, 400 का स्टॉक सीधा 800, उसके बाद 800 का स्टॉक फिर 400, एंड देन अगेन ऊपर जाता है 700, एंड देन अगेन नीचे आता है 400। एंड तब हमने टेक्निकली भी कवर किया था, ये 400 का जो लेवल है इससे नीचे नहीं जाता है स्टॉक तो इंटरेस्टिंग होगा, तब हमने वीडियो पोस्ट किया था। एंड फिर 400 का स्टॉक आज 700 क्रॉस कर चुका है। अभी सोना BLW ये कंपनी क्या बिजनेस करता है? बेसिकली दोस्तों ये एक ऑटो एंसेलरी कंपनी है, एंड पूरे इंडिया को तो छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंशियल गियर्स के अंदर। ओके, एक बार हम और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ लेते कि कंपनी क्या बनाता है। गाड़ी का पार्ट बनाता है, एंड वो मैं आपको इमेज के साथ दिखा देता हूँ। ये है एक पैसेंजर व्हीकल, एंड एक पैसेंजर व्हीकल में जो जो चीज़ यूज़ होता है इमेज के साथ आप देख सकते हो, जैसे कि स्पूल गियर्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग जो डिफरेंशियल है, उसके बाद लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ऐसे करके जो गाड़ी का ट्रैक्शन मोटर है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, पार्क गियर, कंट्रोलर, ये सारा कुछ कंपनी बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो ये हो गया पैसेंजर व्हीकल का। सिमिलरली एक इधर पे आप ट्रक देख सकते हो, तो ट्रक का कौन कौन सा पार्ट बनाता है वो भी दिया गया है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इधर पे आपको बस मिल जाएगा, आपको इधर पे जो टेम्पो कार्स है वो मिल जाएंगे, उसके अलावा जो ऑफ हाईवे व्हीकल्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो टू व्हीलर के जो पार्ट है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद जो ऑटो है, ऑटो के भी कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर करता है। उसके अलावा एडवांस रोबोटिक्स के अंदर इंटर कर चुका है कंपनी, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए सोना BLW ये जो कंपनी है ना, ऐसे टाइम पे EV सेक्टर में एंटर कर लिया था जब अच्छे अच्छे कंपनी ने पैर नहीं रखा था, तब सोना BLW ऑलरेडी मास्टर बन चुका था इस EV स्पेस का। एंड इसी वजह से सोना BLW का आज भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ऑर्डर्स इनका है ना ऑर्डर बुक में, वो EV सेक्टर से ही है, क्योंकि काफ़ी पहले ही इन्होंने अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो रख दिया था EV स्पेस के थ्रू, EV स्पेस की तरफ। ओके, अभी कंपनी का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो तो हमने जान लिया, ऑटो एंसेलरी कंपनी है, डिफरेंशियल जो गियर्स है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ट्रैक्शन मोटर कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। बट इसके अलावा कंपनी का जो अभी नया कदम है वो कौन से तरफ जा रहा है? वो जा रहा है दोस्तों इधर पे रोबोटिक्स एंड फिजिकल AI। तो कंपनी ने इधर पे कदम रखा है, इधर से भी ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है। एंड इन्होंने कहा कि अगले कुछ समय के अंदर ये जो रोबोटिक्स है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा इस ओवरऑल बिजनेस का। मतलब आज के दिन ये सिर्फ ऑटो एंसेलरी कंपनी नहीं रहा, ये रोबोटिक्स में भी एंटर कर रहा है। एंड जहाँ हम देखते हैं कि दूसरे कंपनीज चाइना से माल इम्पोर्ट करता है, ये कंपनी चाइना को माल बेचता है। ठीक है, चाइना से इनका 9% का रेवेन्यू आता है, जो कि बताता है कि क्वालिटी कितना होगा, कि चाइना जैसे देश से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, मतलब क्वालिटी है। चाइना ऐसे ही किसी से माल तो खरीदेगा नहीं, या जो सर्विसेज है वो खरीदेगा नहीं, तो कुछ तो क्वालिटी होगा इस कंपनी में। इसके अलावा जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको पता होगा, एक लाइन मैंने बहुत बार रिपीट किया है, एक तो इसका ऑर्डर बुक का साइज़ बहुत बड़ा है, एंड दूसरा कस्टमर स्टिकीनेस बहुत है, क्योंकि जब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया तब से लेकर अब तक कंपनी ने कोई कस्टमर लूज नहीं किया। ये बताता है कि एक बार कस्टमर अगर जुड़ जाता है इनके साथ, वो छोड़ नहीं पाते इस कंपनी को। क्योंकि कस्टमर स्टिकीनेस बहुत है, एंड स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी है। मतलब इनको छोड़ के दूसरे कंपनी के पास जाएंगे तो वो कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी लग जाता है ज़्यादा। तो ये काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। अभी रिसेंटली इन्होंने डेंसो के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जॉइंट वेंचर किया है, एंड उस जॉइंट वेंचर के थ्रू भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आएंगे उसके ऊपर, गाइडेंस के ऊपर। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स भी चेकआउट कर लेते। आज के दिन कंपनी का मार्केट कैप है 44,000 करोड़। स्टॉक का पी रेशो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आपको दिखेगा 57 का। एंड अगर हम PE रेशो का थोड़ा सा हिस्ट्री देख ले तो ये कंपनी उतना सस्ता कभी था नहीं। हाँ, बीच में आया था 44 पे, बट वही हमको लोअर लेवल दिखता है इस कंपनी का। एंड लिस्ट जब हुआ था तब आई थिंक PE रेशो कुछ 22-23 के आसपास रहा होगा उस टाइम पे, एंड वही लास्ट टाइम था वो वैल्यूएशन का 22-23 वाला। उसके बाद तो कंपनी जो है कभी सस्ते वैल्यूएशन पे आया नहीं। 40 के ऊपर का ही PE रहता है इस कंपनी का। ठीक है, उसके अलावा ROC रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक हेल्दी है।
कर्जा आपको दिखेगा 363 करोड़ का, एंड अगर कैश की बात करें तो 221 करोड़ का कैश भी है। डेट टू इक्विटी देख सकते हो 0.06 टाइम्स का, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका बैलेंस शीट, कर्जा उतना है नहीं। अभी रिसेंट क्वार्टर का नंबर तो अच्छा आया, ऑलरेडी हमने चेक कर भी लिया, 50% सेल्स ग्रोथ, 73% का प्रॉफिट ग्रोथ, काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड उसके बाद क्या कंपनी का कैश जनरेशन अच्छा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कैश जनरेट करना भी जानता है। जैसे कि 2026 में 600 करोड़, 2025 में 700 करोड़ का कैश कंपनी ने जनरेट कर लिया। प्रॉफिट कितना कमाया, तो 2026 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया था 650 करोड़ का, उसमें से 600 करोड़ तो कैश में कन्वर्ट कर लिया। इधर पे भी आप देख सकते हो 580 करोड़ में से 700 करोड़ कैश इन्होंने जनरेट कर लिया। डिप्रिसिएशन कॉस्ट जाता है ना, उसको हटा देंगे तो कंपनी डिप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब किसी को देना नहीं पड़ता ये पैसा, ये जस्ट एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट से ज़्यादा कैश कंपनी ने जनरेट कर लिया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो बहुत कम कंपनीज में होता है। अभी अगर कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखे तो देखिए रिसेंटली कितना इंक्रीज हुआ है, या 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है कंपनी का फिक्स एसेट। ये फ़ायदा देगा आगे जाके। बट फिक्स एसेट जब इंक्रीज होता है, बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो कर्जा लेके अपना कैपेक्स करते, तो फिक्स एसेट बढ़ता है बट कर्जा भी बढ़ जाता है। एंड जब कर्जा बढ़ता है तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, प्रॉफिट में नियर टर्म में उतना ग्रोथ दिखता नहीं है। बट ये कंपनी में वैसा सीन नहीं है। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कर्जा जो है वो चेंज नहीं हुआ 2 साल से, उसी लेवल पे 350 करोड़ 360 करोड़ के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है, सबसे पहले प्रोमोटर्स, इनके पास आज के दिन 28% का स्टेक है। ओके, एफ के पास है 23.6, डीएस के पास है 41.6 एंड पब्लिक के पास है 6.7% का स्टेक। मतलब इस कंपनी का बहुत ही छोटा हिस्सा पब्लिक के पास है। एक समय पे तो 8-8.5% था पब्लिक का, आज और भी कम हो चुका है। एफआईडीआई कितना ही बुलिश होंगे कि इन्होंने इतना स्टेक परचेज कर रखा है इस कंपनी का, 41 + 23, मतलब 54 से 55% का स्टेक आप बोल सकते हो कि एफआईडीआई ने खरीद रखा है इस कंपनी में। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है ये लोग। अभी रिसेंटली मैनेजमेंट का इंटरव्यू होता है जहाँ पे इन्होंने गाइडेंस शेयर किया अगले 10 साल का। देखिए क्या बताया गया, can see a major gain in market share from Denso joint venture and capex is not that huge. Have 800 crore orders of robotics and physical AI. तो जहाँ पे कंपनी घुस रहा है ना, इधर पे थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। कंपनी ने ये भी कहा है कि नॉर्मली ऑटो सेक्टर में कोई नए बिजनेस में जब हम एंटर करते हैं तो 7-8 साल का टाइम लग जाता है उसको बड़ा बनाने में, $100 मिलियन का सेल करने में। बट ये वाले बिजनेस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टू एग्जीक्यूट ओवर 3-4 ईयर्स एंड टारगेटिंग, ये है दोस्तों गाइडेंस, टारगेटिंग 10x रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स बाई FY35। एक्चुअली में 10 साल बचा भी नहीं, FY35 आने के लिए भी 9 साल ही बचा है। अभी FY27 चल रहा है, तो 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, टोटल हुआ 9 साल। तो 9 साल का गाइडेंस है। 9 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को 10 गुना करने की बात कर रहा है। मार्जिन बहुत मैटर करता है, क्या मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे कंपनीज ऐसे करते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के चक्कर में वो मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते कि हाँ हम कम प्रॉफिट में भी आपका कर देंगे काम। ये क्या सोना BLW करेगा? नो, कंपनी ने कहा कि हम हमारे मार्जिन को जो है मेंटेन करेंगे 23-24% पे। अभी भी कुछ वैसा ही है, दिखा देते आपको। चलिए, तो अभी का अगर हम देख ले कंपनी का मार्जिन तो आपको दिखेगा 25%। ओके, तो 25% अभी है एंड 23-24% पे कंपनी मेंटेन करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा चेंज आप बोल सकते हो नहीं है। एंड चाइना इज़ 9% ऑफ आवर रेवेन्यू करेंटली, विल ग्रो वेरी फास्ट इन नियर टीयर। तो बेसिकली चाइना से 9% का रेवेन्यू आता है पूरी कंपनी का, तो काफ़ी बड़ी बात है, राइट। तो ये है दोस्तों ओवरऑल अपडेट सोना कॉमस्टार के ऊपर। गाइडेंस तो आप देख ही पा रहे हो, 10 गुना रेवेन्यू करने की बात कर रहा है एंड 9 साल के अंदर। अगर 10 साल में कोई कंपनी 10 गुना कर लेना अपने रेवेन्यू को, उसका मतलब बनता है 26% का CAGR। अभी 10 साल तो बचा नहीं, अगर आप खुद गूगल में भी कैलकुलेट थोड़ा कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 26% से ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि 10 साल में 10 गुना होना मतलब 26% CAGR। 9 साल में अगर 10 गुना हो जाता है तो आप और बढ़ा लो, 28-29% समथिंग ऐसा कुछ होगा। ओके, आप खुद भी एक बार चेक कर लेना कितना होता है। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों ये जो कंपनी है इधर पे रिस्क काफ़ी कम है। एक तो देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो बात तो समझ में आ गया। एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखा देते एक बार मार्जिन।
लोगों को लगेगा कि अभी जो कंपनी का मार्जिन है वो 25% है एंड आगे 23-24% गाइड कर रहा है तो काफ़ी गिरेगा मार्जिन। ऐसा नहीं है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 24% का ही मार्जिन है। तो सेम काइंड ऑफ मार्जिन जो है कंपनी मेंटेन करने की बात कर रहा है 10 साल बाद भी। ओके, अभी कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी सालाना कितना बिजनेस कर रहा है? 2026 में किया था 4,500 करोड़ से भी कम। करेंटली अगर देखेंगे टीटीएम बेसिस पे तो आपको दिखेगा कि 5,000 करोड़ से भी कम का कंपनी का सालाना सेल्स है। ओके, अभी एंड कंपनी के पास पता है कि कितना ऑर्डर बुक है? चलिए आप थोड़ा सा आपको आ जाना है इधर पे नीचे एंड आज के दिन कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज है वो है दोस्तों 240 बिलियन। करोड़ में अगर बात करें तो 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, मतलब 24,000 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है। सोच कर देखिए, आज 5,000 करोड़ का बिजनेस करता है एंड इसके पास 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कितना ज़्यादा रनवे है। एंड ऐसा नहीं कि अगले 5 साल तक यही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता जाएगा, और भी तो ऑर्डर आने हैं। जैसे अगर इसी क्वार्टर की बात करें, देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर आने से पहले कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज था 237 बिलियन। उसमें से 15 बिलियन कंपनी ने एग्जीक्यूट किया, 18 बिलियन का और ऑर्डर इनको मिल गया एक क्वार्टर के अंदर। मतलब टोटल ऑर्डर बुक का साइज कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से ग्रोथ भी कंपनी ने दिखा दिया, आगे भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो इससे दोस्तों थोड़ा सा विजिबिलिटी मिल जाता है कि हाँ, ये बिजनेस जो है वो चलने वाला है, रनवे है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। एंड इस ऑर्डर बुक का अगर आप देखेंगे तो ईवी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 64%। ये जो 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 64% ईवी सेक्टर से है। नॉन ईवी का जो ऑर्डर बुक कंट्रीब्यूशन है वो है 28%। उसके अलावा रेलवे बिजनेस को एक्वायर किया रिसेंटली, वहाँ से 5% का ऑर्डर है। एंड बाकी जो रोबोटिक्स एंड फिजिकल एआई, वहाँ से 3% का ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ कितना है। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है इस कंपनी में। हाँ, नियर टर्म कुछ चैलेंजेस है, ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर थोड़ा डिसरप्शन आएगा तो ये कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर से अगर आप बोल सकते हो कि जो प्रोमोटर लोग हैं वो चर्चे में आ जाए कि संपत्ति किसके पास जाएगा, वैसा वाला कुछ उसको लेकर अगर कुछ भी हो जाए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। तो अभी क्या हम सोना बीएलडब्ल्यू में करेंट लेवल पे निवेश कर दें? देखिए, मैं पर्सनली एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मुझे कंपनीज में तब निवेश करना ज़्यादा पसंद है जब कोई नहीं देख रहा हो, जब थोड़ा ठंडा पड़ जाए स्टॉक। अभी क्या ठंडा है स्टॉक का प्राइस देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है स्टॉक। जो स्टॉक ऊपर जाता है वो गिरता ज़रूर है। एंड सोना बीएलडब्ल्यू भी हमको देखने को मिला था कि पास में ऊपर भी गया था बहुत तेज़ी से, उसके बाद नीचे भी आया था। अभी मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि फिर गिर के 400 पे आ जाएगा, हो सकता है ना आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा इससे भी ऊपर चला जाए। बट फिर भी मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अभी अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। एंड सोना बीएलडब्ल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, रेडर में रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। बाकी दोस्तों कितने लोग इन्वेस्टेड हो, कितने लोग ट्रैक कर रहे हैं उस कंपनी को, कमेंट करके बताना ज़रूर। इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, बट आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड दोस्तों अगर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी छोड़ दे टेलीग्राम को, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग प्लान है, ठीक है, उसको भूल जाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर जस्ट 1 मंथ। आई होप आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।